आसिर, तुम्हारी अगली एक्सरसाइज है मैथ्स की 8.2। इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। यानी कि एक व्यक्ति की सैलरी में, सैलरी यानी कि वेतन में 10% की वृद्धि होती है। इंक्रीज माने बढ़ना होता है, 10% की वृद्धि होती है। इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000, यदि उसकी नई सैलरी 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। फाइंड मैंने प्राप्त करो, यानी कि बताओ उसकी पहले वाली सैलरी, यानी कि पहला वेतन उसका कितना था। जब 10% की वृद्धि होगी तो उसका वेतन इतना हो गया है, 1,54,000। ठीक है, तो पहला वेतन कितना होगा। तो इस तरह के सम्स को कैसे करेंगे, देखो हम पहले तो उसको हिंदी में समझेंगे। ठीक है, हिंदी में समझने में क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा एक सेंटेंस इंग्लिश का हिंदी में समझना आ जाएगा, इसलिए मैं ये इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। ठीक है, गॉट माने प्राप्त करी, इंक्रीज माने बढ़ना, सैलरी मतलब वेतन, ऐसे तुम्हें कई सारे अक्षर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 10% की वृद्धि हो रही, कह रहे इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना होता है। ठीक है, तो 10% की वृद्धि यानी कि 10%, यानी कि 100 रुपए अगर उसका वेतन था तो 10 रुपए बढ़े हैं। 100 रुपए वेतन था तो 10 रुपए उसके बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पैसा कितना हो गया, 110 रुपया। ठीक है, तो अब हम इसको लेकर के बात करेंगे। अगर हमसे कहते हैं कि एक आदमी की 10% इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो गई है सैलरी, डिक्रीज माने घट गई है, तो हम 100 रुपए में से 10 रुपए को घटा देते। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखा है इसलिए प्लस कर रखा है, 100 में 10 को जोड़ दिया है तो 110 हो गया। अब हम लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे इसको लेकर के। ठीक है, अब क्या सेंटेंस बनाएंगे, देखो हिंदी में ही लिख लेते हैं, इसको लेकर के बनाएंगे। ठीक है, 110 रुपया अब पैसा हो गया जब इंक्रीज हो गया ना, रुपया, सैलरी, SALARY। देखो सैलरी, सैलरी 3 बार तुमने लिखा तो सैलरी की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी तुमको। ठीक है, सैलरी होने पर मूल वेतन, मूल वेतन यानी कि पुराना वेतन। ठीक है, कितना हो था, 100 रुपया। 100 रुपया था ना पहले, तो ये तो 10% तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 110 रुपया सैलरी हो गई तो पुराना वेतन जो है 100 रुपया है, ओरिजिनल वेतन, ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, तो अब इतना वेतन होने पर कितना है, 1,54,000। तो इसके नीचे लिखेंगे 1,54,000 रुपया सैलरी होने पर मूल वेतन बराबर कितना हो जाएगा। देखो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो एक एक सम ये है, एक अंक ये है, एक अंक ये है और एक अंक ये है। इन तीनों को हमें यहाँ पे मैनेज करना है। कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला जो है वो यहाँ ठीक बराबर के जस्ट बगल में ये था तो यहीं पे उतरेगा। ठीक है, ये जो आगे है ये इसके नीचे उतर जाएगा, बट्टा 110 करेंगे। ये हमेशा ये वाले अंकों को इधर ही नीचे ही लिखोगे तुम। ठीक है, और ये जो है 54,154,000 इंटू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 100 रुपये होने, 110 रुपये होने पर 100 था, तो एक लाइन हमें और भी लिखनी चाहिए थी कि 1 रुपये सैलरी होने पर मूल वेतन कितना होगा, 1 रुपी। इसको एक एक नियम के सवाल कहते हैं, ये एक एक नियम के हिसाब से हल हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था 1 रुपया सैलरी होने पर मूल वेतन कितना होगा। 1 रुपया सैलरी होगी तो बहुत ही कम सैलरी होगी ना, तो कम के लिए भाग देते हैं हमेशा, 100/110 हो गया, तो 100/110 यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो वो सेंटेंस हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो 1,54,000 होने पर क्या होगा, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो गुणा करा, तो 1,54,000 यहाँ पर गुणा में आया है। अब तुमने इसको कट करना सीखना है। मैं यहीं पे कट करती हूँ ताकि तुम्हें इसको कटिंग करना आए। 100 गुणा 154,000 अपॉन 110। कैसे कट करेंगे, देखो ये नीचे का जीरो ऊपर के जीरो को काट सकता है। ठीक है,
तो ये 0 से इस 0 को काट दो। ठीक, अब शायद 11 से 15400 कटेगा, तो काट लेते हैं फिर। ठीक है, 11 से देखो काटेंगे 15400, देखो हाँ, 11 एकम 11, ये कटिंग करना आना चाहिए बेटा। 15 में से 11 घटा 4, और ये 4 उतरा, 11 चक्कू 44, कट गया ना। अब ये 2 जीरो बचे हैं, ये 2 जीरो सीधे सीधे यहाँ पर उतार दो। ठीक है, तो इसने इसको काटा कितनी बार, 1400 बार। ठीक है, ये आया है, ये बार यहाँ दोबारा से हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा, अब ऊपर क्या बचा है, 100 और इतना 1400, और इनके बीच में चिन्ह क्या है, गुणा, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे। अब गुणा, ये वाली गुणा मैंने बता रखी पहले, 1400 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या आएगा देखो, बस खाली 14 की 1 से गुणा करो, अंक अंक की गुणा करो, जीरो को अभी छोड़ दो, 14 एकम 14 हो गया। और अब ये जीरो की बारी आती है, तो जीरो सारे काउंट करके इसके पीछे अटका दो, बस 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, देखो है ना। तो ये इसका गुणा भाग क्या आ गया, ये 14, और कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1,40,000, यानी कि उसका पहले वेतन कितना था, 1,40,000। जब उसमें 10% की इंक्रीजिंग हुआ, जब 10% इंक्रीज हुआ वो, तब वो हुआ 1,54,000। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है सम को, कौन सा अंक कहाँ पर जाएगा ये तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए, और कौन सा अंक किससे कटने वाला है ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए। इसको बार बार देखना, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला प्रश्न है 2nd नंबर। ठीक है, ये रफ काम है, इसमें रफ लिख देते हैं, क्योंकि आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया ना। ठीक है, तो ये रफ काम है, ये भी रफ काम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैंने हिंदी में ही लिख दिया है। एक दुकानदार 2,400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। दुकानदार ने 2,400 रुपए में 80 चीजें खरीदी, पता नहीं क्या खरीदा, और उनको वो 16% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसको लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो पूछ रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। एक वस्तु कितने में बिकी होगी, वस्तु कुछ भी हो सकती है, वॉल हो सकती है, हो सकता है कुछ कपड़े हो सकता है कुछ डॉल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का मतलब समझो, विक्रय का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। क्रय यानी कि खरीदना, क्रय करना, खरीदना, और विक्रय बेचना। ठीक है, ये दो चीजें समझ लो। लाभ का मतलब होता है कि हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, हानि का मतलब होता है हमको नुकसान हो गया। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि 2,400 में 80 चीजें खरीदी हैं और 16% लाभ पर बेचा है, तो 2,400 का 16% हम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2,400 तो दे ही रखे हैं उसने, लेकिन अब जो उसने अब वो चीजों को बेचना है उसने, तो उसको 16% ज्यादा चाहिए, यानी कि 100 रुपये पर 16 रुपया ज्यादा चाहिए। है बिल्कुल सेम वैसा ही। ठीक है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं और भी आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था कि 10% की इंक्रीज हो रही है ना, उसका पैसा इंक्रीज हुआ था, तो 100 में 10 रुपया जोड़ा था, 110 रुपया बनाया था। ऐसे हम यहाँ पर भी उसी तरीके से कर सकते हैं कि 2,400 रुपये में 80 चीजें खरीद रहा है और 16% लाभ पर बेच रहा है। लाभ हो रहा है यानी कि फायदा हो रहा है, जैसे सैलरी में फायदा हुआ है उसको, है ना। लेकिन एक चीज है देखो दोनों में, कि इसमें पहले वाली सैलरी नहीं बता रखी है, लेकिन इसमें पहले वाला पैसा बताया है, इसमें पहले वाला पैसा नहीं बताया, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझो और उसी हिसाब से आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या अंतर आएगा देखो, 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 16 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है उसमें वो, और कितने में बेच रहा है, 116 रुपए में।
ठीक है। तो ये 116, ये 116 जो है वो उसका विक्रय मूल्य है। कौन सी चीज का? 100 रुपए वाली चीज का। ठीक है। और ये मूल्य हमको पता है पहले से ही, जो कि हमें यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में नहीं पता था। ठीक है। ये वाला चीज तो पता था हमको, लेकिन ये वाला चीज नहीं पता था हमको। ठीक है। तो हम इस यहां से शुरू करेंगे। अब की बार हम सेंटेंस को यहां से शुरू करेंगे, जबकि हमने पहले सेंटेंस कहां से शुरू करा था? इससे। तो ये दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना है? 116। तो अब देखो, जो पहले वाली लाइन में हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक सेंटेंस छोड़ दिया था, यहाँ पर कर रही हूं मैं। ठीक है। 1 रुपया, इन दो कॉमा का क्या मतलब होता है कि ऊपर की जो चीज है वो चीज यहाँ पर भी है। 1 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? बराबर के जस्ट बगल में जो नंबर है वो वहीं पे आएगा, और ये जो आगे का नंबर है वो इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब 2400, अब आएगा अगला वाला नंबर, ये वाला। ठीक है। 2400 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुणा 2400 करेंगे। ठीक है। 116/100 इंटू 2400। अब इसको काटना आना चाहिए हमको, यहाँ पर कट करते हैं। ठीक है। 116 इंटू 2400 अपॉन 100। देखो कैसे कट करेंगे। नीचे के जीरो ऊपर के जीरो को काट सकते हैं, बताया था। तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो ने दोनों जीरो को काट दिया। अब 116 और 24 की गुणा करते हैं। 116 की गुणा 24 से, 116 की गुणा करेंगे 24 से। ठीक है। तो गुणा जरा टाइम लगेगा इसलिए, और लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं तुरंत गुणा करके फिर बोलती हूँ। तो ये आया 4 का 4, 6 और 2 ऐड हो गया 8, 4 और 3 जुड़ गया, वो हो गया 7, 2 का 2। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इनको मिलने वाला है पैसा कितना? 2784। देखो 2400 तो था ही पहले, 2784 हो गया। 2400 पहले से था, यानी कि एक्स्ट्रा कितना मिला है? 2400 को इसमें से कम कर दो तो कितना ज्यादा मिल रहा है इसमें? 384। ये 384 फायदा है 16% की वजह से। ठीक है। तो अब 80 चीजों का मूल्य है। ठीक है। अब हमसे क्या कह रखा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो अब 80 चीजों का मूल्य हमको ये मिला है, तो हम एक चीज का मूल्य कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, जैसे कि अब सोचो कि हमने 10 टॉफियां खरीदी 50 रुपए में, तो एक टॉफी कितने की खरीदेंगे हम? तो तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 10 टॉफी 50 रुपए की है, कि तो एक टॉफी कितने की होगी? देखो बराबर के जस्ट बगल में जो 50 है वो यहीं पे रहा, और ये 10 इसके नीचे चला गया। 10 से 50 को भाग दो 5, यानी कि एक टॉफी कितने की आई? 5 रुपए की। ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ भी करना है कि 2784 जो है 80 वस्तुओं का मूल्य है। तो 80 वस्तुओं का विक्रय, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 2784 को 80 से भाग दे। जैसे यहाँ पर पहले 10 से भाग दिया था, तो इससे भाग देंगे अब हम। ठीक है। 2784 को 80 से भाग देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसको भाग देना है। देखो कैसे भाग दे रही हूं मैं। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 80 का पीछे से जीरो लगा देंगे तो 80 का पहाड़ा बन जाएगा। हाँ, 8 तिया 24, ये पीछे से जीरो लगा देंगे तो 80 तिया 240 हो जाएगा। 8 का 8 आ गया, 7 में से 4 घटा 3। ठीक है। फिर ये क्योंकि 38 में तो 80 का भागा जाएगा नहीं, 38 छोटा हो गया, तो ये 4 उतार लेंगे। ठीक है। 8 चक्को 32, 8 पंजे 40 होता है, 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 चक्को 32 यानी कि 320। 80 चक्को 320, 4 का 4, 8 में से 2 घटा 6। अब हम लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर उतारेंगे जीरो। फिर 8 छक 48, 8 अट्ठा 64, है ना। 8 8 अट्ठे यानी कि 80 अट्ठे 600
640। 640 में से 640 घट गया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, 34 रुपया, और यहाँ पर 8 आया है। अब इस 8 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जब दशमलव के बाद खाली 8 है तो हम चाहें तो उसमें एक शून्य लगा सकते हैं, ताकि दशमलव के बाद 2 अंकों का स्थान निकल जाए। 2 अंकों का स्थान निकलने का क्या मतलब है, ये पैसे आ गए, 34 रुपया 80 पैसा कह सकते हैं हम इसको। अगर यहाँ पर 0 नहीं भी है तो भी हमें 80 पैसा ही कहना है, क्योंकि वो दहाई के स्थान पर माना जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसमें 0 लगा दें, तो हम कहेंगे 34 रुपया 80 पैसा। एक वस्तु का मूल्य आया 34 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो अलग तरीके से भी निकालना बताती हूँ मैं तुमको, कि हमसे कह रहे हैं कि 2400 रुपया जो है वो 80 चीजों का मूल्य है। 2400 रुपया है 80 चीजों का मूल्य, 80 वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, और इसमें 2400 रुपये में 16% का फायदा ले रहे हैं। 2400 का 16%। ठीक है, इसको काट कूट करो तो देखो, 2 शून्य काट गया, 16 और 24 की गुणा कर दो तो ये आता है 384। इनको गुणा करके देख लो। ठीक है, 16 और इसकी गुणा करी थी हमने, नहीं कर रखी है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 24 की गुणा 16 से करते हैं। देखो 16 दूनी 32, 16 48, 16 चक्को 64 का 4, हंसी लगा 6, 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ो 38, तो 384 आया ना। इतना रुपये का फायदा हो रहा है। पहले 2400 था, अब 384 और मिल गया, तो 2400 में 384 और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 2400 में 384 जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ देते हैं 2400 में। ठीक है, तो ये देखो जोड़ रहे हैं हम इन दोनों को, 4 का 4, 8 का 8, 3 4 है 7, 2 का 2, आया ना 2784। यह है 80 चीजों का मूल्य। तो एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, 2784 को भाग देंगे 80 से, और इतना हमने भागा दे ही रखा है ना, तो आया तो सेम ही चीज। तो एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना आ गया, 34 रुपया 80 पैसा। बात एक ही है, हम चाहे तो इस तरीके से क्वेश्चन करें, हम चाहे तो इस तरीके से करें, तो दोनों तरीका आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक तरीका तो तुमने हर हालत में सीखना ही सीखना है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च हो गया। हो सकता है लाते समय कोई हैंडल वगैरह टूट गया हो, कुछ भी टूट गया हो, तो 450 रुपये और लग गए, यानी कि टोटल मूल्य कितना हो गया, 15,500 में 450 रुपये जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उसको 15% लाभ पर बेचा गया, तो इसका बेचने का मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य बताओ कह रहे, तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि सेम ऐसा ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और 16% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य बताओ, तो सेम ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि 100 जो है वो आगे रहेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो 15% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये क्रय मूल्य पर, इस सेंटेंस को लिखना आना बहुत जरूरी है, मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, 15% लाभ ले रहा है ना, तो 100 रुपये में 15 रुपये जुड़ जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना, 115 बट्टे 100। 115 यहाँ पे क्यों उतरा, बराबर के जस्ट बगल में 115 था तो वहीं पे उतरा हो, और 100 नीचे जाएगा। ठीक है, कौन से अंक को कहाँ भेजना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला नीचे गया है, यहाँ भी आगे वाला नीचे गया था, यहाँ भी आगे वाला नीचे गया था, ये 110 नीचे चला गया था। ठीक है, ऐसे ही हमने हर बार सीखना है कि ये आगे वाली चीज हमेशा नीचे जाएगी, ये बगल में जो है वो वहीं पे रहेगी। फिर 15,500 में 450 जोड़ा नहीं हमने, तो पहले ही जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 15,000
950, इतना ही हुआ ना। जोड़ के देखो, 15,500 में 450 और जोड़ दिया, मरम्मत का भी पैसा, ठीक है। 5 5 4 9, 5 का 5, 1 का 1, इतना रुपया आया, ठीक है। ये रफ काम है, ठीक है। तो 15,950 रुपये क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं, है यहाँ, नहीं तो गजर गजर हो जाए। 115/100 इंटू 15950, ठीक है। अब इसको कट करना आना चाहिए हमको, तो यहाँ पर कट करते हैं, थोड़ा बड़ा स्पेस ले लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 115 इंटू 15950 अपॉन 100। देखो कैसे काटेंगे, इसको काटना सीखो। ये जीरो ने ये जीरो को काट दिया, ठीक है। अब तो कोई जीरो ही नहीं है ऊपर नीचे, तो अब कोई किसी से कट नहीं रहा। हाँ, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 5 वाला अंक है, यहाँ पर 10 है, ये 0 वाला अंक है, यानी कि ये दोनों ही अंक 5 से कटेंगे। ये भी कट सकता है 5 से, लेकिन 2 ही अंकों को काटना पड़ता है, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको काट लें 5 से, हम चाहें तो इसको और इसको काट लें 5 से। तो किसको काटा जाए, इसी को काट लेते हैं। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटा 1 बचा, इस 5 के आगे 1 लिखा हुआ है, 15 हो गया समझो। ये बचा हुआ 1 यहाँ आ गया, 15 हो गया। तो 5 तियां 15, ठीक है। जैसे हमने वर्गमूल निकालते समय करा था या घनमूल निकालते समय करा था, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे शॉर्टकट। और 5 से 10 को काटा 2 बार, 5 दूनी 10। 5 कहाँ से आया, ये 5 हम अपने मन से लाए कि 2 अंक जो है आपस में कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं ये हम खुद सोचते हैं और वो अंक को लाते हैं। 2 से कट रहे हैं तो 2 सोचते हैं, 3 से कट रहे हैं तो 3 सोचते हैं, ठीक है। 5 से कट रहे थे तो मैंने 5 सोचा। अब देखो, अब कोई किसी से नहीं कट रहा, तो 23 की 1595 से गुणा करते हैं और उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 23 की 1595 से गुणा कर रखी है मैंने, तो ये आया है 36,685 बट्टे 2। इन दोनों की जब गुणा करी तो ये आया 36,685, उसको 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं 36,685 बट्टा 2, ठीक है। ये कहाँ से आए तुम्हें पता हो गया, ये कट कैसे कर रखा है, ठीक है। तो ये 2 से भाग दे रहे हैं अब हम, तो 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा 1 बचा, 16 हो गया। यहाँ 2 अट्ठे 16, पूरा का पूरा कट गया। 2 तियां 6, ये भी कट गया। 2 दूनी 4, ये नहीं, 2 चक्को 8, ये भी कट गया। 5 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1 बचा, तो दशमलव लगाएंगे, 1 के आगे शून्य लगाया, 10 हो गया। 2 पंजे 10, ये आंसर आया हमारा, ठीक है। तो क्या है 18,342, 18,342.5, इतना रुपया। 5 के पीछे 0 लगा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था तुमको, ठीक है। तो चीज कितने की बिकी, 15,950 की चीज कितने की बिकी, 18,342 रुपया 50 पैसे में। क्यों ज्यादा में बिकी है, क्योंकि उसको 15% का फायदा मिला है। कितने का फायदा मिला है, 15% का फायदा मिला है, ये लिखा हुआ ना 15%, तो इसलिए वो चीज कितने में बिकी है, 18,382 रुपये 50 पैसे में, ठीक। ये रफ काम है, ठीक है। ये भी रफ है, तो इनको करना पड़ता है कॉपी में, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा रहेगा कि खाली चीटिंग कर दी है इसकी। तो ये कर रखा है, इसका मतलब हमने जोड़ और घटाना या फिर कटिंग हमने सीखी है, तो इनको अपनी कॉपी में उतार भी लेंगे, ठीक है। ओके।